नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा में 7 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान सुबह से ही शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त भी कर रखे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 3,337 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, आईपीएफटी गठबंधन, माकपा, कांग्रेस गठबंधन और पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व शाही परिवार के वंशज ने एक पार्टी गठित की है जिसका नाम टिपरा मोथा शामिल है। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने भी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बोरडोवली विधानसभा क्षेत्र के महारानी तुलसी बत्ती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बूथ नंबर 16 में मतदान किया। वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी नेता और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के दूत रह चुकी निकी हेली ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 में होने वाले हैं और निकी हेली अब इस चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगी। निकी हेली ने कहा कि मुझे गर्व है कि भारतीय प्रवासियों की बेटी हूं। बेहतर जीवन की तलाश में मेरे माता पिता भारत से आए थे। वे दक्षिण कैरोलिना में रहे। हमारा शहर हमसे प्यार करने लगा, लेकिन ये हमेशा आसान नहीं था। हम अकेले भारतीय परिवार थे। 51 रिपब्लिकन नेता निकी हेली इस औपचारिक घोषणा के साथ अपने एक बार के बॉस और 76 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में खुद को पेश किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि पिछले साल तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की बात कही थी, इसलिए अब हेली ट्रंप के खिलाफ मुकाबले में शामिल होने वाली दावेदार होंगी। निकी हेली दक्षिण कैरोलिना की 2 बार की गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रही हैं। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने इस दावे पर कायम है कि नवंबर 2019 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के साथ रातों रात जो सरकार बनाई थी, उसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मंजूरी मिली हुई थी। फडणवीस ने कहा कि उनका बयान 100% सच है, वो झूठ नहीं बोल रहे। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो 100% सत्य था, इसमें कोई झूठ नहीं था। आने वाले समय में मैं इस पर और भी बोलना चाहता हूं। मैं उचित समय आने पर बोलूंगा, वो समय भी जल्द आएगा। वहीं ललितपुर पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी के निर्देशन में जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले दिनों शहर के एक शादी घर में मोटरसाइकिल चोरी हो जाने की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 मोटरसाइकिल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लवकुश गार्डन में से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और उस पर हमारी थाना कोतवाली की टीम ने कार्य किया है। उसमें से 5 चोर आज बरामद हुए हैं। यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है। एमपी और यूपी में ये कई चोरियां कर चुके हैं। 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हमारे यहाँ से 2 मोटरसाइकिल जो इन्होंने चोरी की थी वो बरामद हो चुकी है। ये 5 लोग हैं। इनका नाम है राहुल साहू, अंकित साहू, अजय अहिरवार, मुख्तार राइन और राजीव अहिरवार। इनके यहाँ से, इनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास एमपी से संपर्क करके। वहीं भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बाद अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिसका खून साफ है वो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। उन्होंने दावा किया कि संसद में जल्द ही हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ होने वाला है। बागेश्वर धाम पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ महायज्ञ का आयोजन करा रहे हैं। इस आयोजन में देश भर से साधु संत और कथावाचक बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुवार को फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिसके अंदर सनातन का खून होगा, जुनून होगा, वो दिल खोलकर हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेगा और इससे हिंदू राष्ट्र बनवाकर रहेगा। जिसके खून में दिक्कत होगी वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं बोलेगा और उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दावा किया कि हमें तो ये भी अंदाजा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र को लेकर क्रांति आ रही है। बहुत जल्द इस क्रांति से संसद में कुछ होने वाला है।
खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले मुख्यालय का है, जहां पर छत्तीसगढ़ धीवर समाज धमधाराज परगना का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के साथ पूर्व विधायक बेमेतरा अवधेश चंदेल, किसान नेता योगेश तिवारी भी मौजूद रहे। समारोह का आयोजन बेमेतरा के धीवर समाज द्वारा किया गया। इस दौरान बेमेतरा के धीवर समाज ने सांसद के सामने अपनी कुछ मांगे भी रखी। समाज के धमदा राज के वार्षिक सम्मेलन और सम्मान समारोह के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और धीवर समाज को वाकई में अभी आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, राजनीतिक रूप में भी उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये बहुत संघर्षशील और मेहनत का समाज है। ऐसे सम्मेलन में हम लोगों को आने का मौका मिला है और हम लोगों ने बिल्कुल उनको आश्वासन दिया है कि हम लोग की जब ज़रूरत पड़ेगी इस समाज के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और बहुत अच्छा। ये कार्यक्रम बेमेतरा में जो संपन्न हो रहा है, छत्तीसगढ़ में 34 परगनाओं में से धमदा परगना है। धमदा परगना में लगभग 70 गाँव हैं, जिसमें बेमेतरा भी इसमें धमदा परगना में निहित है। आज धमदा परगना का वार्षिक अधिवेशन एवं आम सभा 2 दिवसीय, जिसमें प्रथम दिवस और द्वितीय दिवस इस सामाजिक वार्षिक बैठक में हम समाज के विभिन्न प्रकरणों का हम निराकरण करते हैं। आज बहुत अच्छा यह बेमेतरा सज धज कर तैयार हुआ है पंडालों से, जो यहाँ के। आज मैं धीवर समाज के सामाजिक कार्यक्रम में आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब किसी कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, सामाजिक कार्यक्रम में, तो सामाजिक भावनाओं से रूबरू होना, समाज के लोगों के आचार विचार से मिलना और उनके आचार विचार को जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ नहीं पूरा हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे समाज हैं जो अपने समाज संगठन को आगे बढ़ाने में लगे हैं। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से है, जहां जिला मुख्यालय में छोटे बच्चों और युवाओं ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। युवा समाज सेवा संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों बच्चे और युवाओं ने नगर भ्रमण करते हुए रैली निकाली और पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चौक पर 2 मिनट का मौन धारण किया। आज हमारे 14 फरवरी के दिन जो हमारे पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, उनके सम्मान में हम आज एक छोटा सा श्रद्धांजलि एवं रैली का कार्यक्रम किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, जो जवान हैं, उनके देश के प्रति जिम्मेदारी एवं अपने कर्तव्य को समर्पित करने और अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी को लेने के लिए उनको समझाने के लिए यह कार्यक्रम किए हैं कि वे अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने ग्राम के प्रति अपने। अगली खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से है, जहां छोटे डोंगर डुरका डोगरी गांव की सैकड़ों महिलाओं ने मुख्य मार्ग पर पत्थर रखकर चक्का जाम कर दिया। गौरतलब है कि नारायणपुर जिले के 49 किलोमीटर दूरी आमदई में लौह अयस्क का भंडार मौजूद है और इससे खनन का जिम्मा नीको कंपनी को सौंपा गया है। नीको कंपनी पिछले 1 साल से लौह अयस्क का खनन कर रही है, जिससे नारायणपुर ओरछा मार्ग से डामर पूरी तरीके से उखड़ गया है और ये मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। नीको कंपनी की तरफ से इस गड्ढे में गिट्टी और मोरंग का पैच लगाया गया था, जिससे धूल के गुबार उड़ने लगे हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि धूल के गुबार से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आज हम लोग सुबह से यहाँ महिलाएं एकत्रित हो गए हैं। आज यानी सुधरेगा कल सुधरेगा बोल के देख रहे थे। रोड से इतना यानी एक तो मुरुम को डाल दिए हैं रोड में और फिर रोड किनारे किनारे घर भी है और फिर पूरे पेड़ पौधे से लेकर घर इतना तक कि हम लोग जैसे भोजन बनाते हैं ढक्कन नहीं खोल पाते। पानी ले जाते हैं, पानी में भी वैसी जब छान के हम लोग पानी ले जाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। सभी यानी बच्चों भी आना जाना करते हैं, जैसे स्कूल हुआ तो बच्चों को भी परेशानी होता है। आए दिन ये सब देख रहे हैं, लेकिन शासन पर। और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हम जब भी स्कूल जाते हैं तो पर हम नए अच्छे से ड्रेस, साफ़ सुथरा ड्रेस पहन के जाते हैं, तो स्कूल तक पहुँचते में हमें पूरा धूल हो जाते हैं। तो पर भी नीको द्वारा पानी डालते हैं, तो पर भी ज़्यादा पानी हो जाता है, तब स्लिप।
बस्तर के जगदलपुर में शासकीय महाविद्यालय बकावंड वार्षिक उत्सव सत्र 2023 में शामिल हुए बस्तर विधायक ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां और खेलकूद विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास और भावी सफलता के लिए बहुत सहयोगी होते हैं। विभिन्न तरह के भाषा बोली संस्कृति से जो हमारे लोगों को मनमोहक रूप से प्रदर्शित किए, बड़ी अच्छी बात है। कला का प्रदर्शन हम सबके बीच में साल में एक बार होना चाहिए और सभी लोग इतने उत्साह के साथ सभी छात्राएं तालियां बजा रहे थे, वो सुनने को मिला और हम चाहेंगे कि उनके उज्जवल भविष्य इसी तरह हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र। वहीं 13 फरवरी को पुलिस को यादव चौक के पास घर में एक युवती की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी, जिसकी जानकारी पाकर घटनास्थल पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी और संदेह के आधार पर रोहन पांडू और राजेंद्र सूर्या नाम के व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी रोहन पांडू मृतक युवती को पिछले 6 साल से जानता था और युवती के साथ उसकी बातचीत थी, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से फोन पर बात करने से नाराज युवक ने गुस्से में आकर युवती की हत्या कर दी। परसों दोपहर में सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती का शव लेक सिटी कॉलोनी में है और उस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी जहांगीर मौके पे पहुंचे थे। साइबर एक्सपर्ट, फिंगर एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची थी और जांच पे ये पता लगा कि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ कि मौत पूरी तरह से संदिग्ध है और पुलिस टीम उसमें आरोपियों के लिए उसी समय से लग गई थी। पंचनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा गया था। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें होमिसाइडल दर्ज किया गया था, लिखा गया था। उस पर से पुलिस ने मामला दर्ज किया जिसमें धारा 302 और चूंकि उसके ज्वेलरी और मोबाइल वहां से मौके से गायब था, इसलिए 397 का मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीमें लगातार उस समय जो अंतिम समय में व्यक्ति मौजूद था। वहीं जगदलपुर में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक वोट के महत्व पर जोर देने के लिए 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्रीय जागरूकता प्रतियोगिता मेरा मेटर भविष्य विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। 25 जनवरी से 15 मार्च तक चले इस कार्यक्रम में 5 विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की गई। गीत, वीडियो, पोस्टर, स्लोगन और क्विज प्रतियोगिता भी इसमें शामिल है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बस्तर जिले से अभय एम सेमदेकर और आशीष सामंत को स्लोगन प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया। 15 फरवरी को कलेक्टर चंद्र कुमार ने प्रमाण पत्र और 2000 नकद रुपए देकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है, जहां पंखाजुर में सरस्वती पूजा के चंदा नहीं देने पर शिक्षक ने आदिवासी छात्र से मारपीट की। इस घटना से नाराज आदिवासी समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आदिवासियों ने बेठिया बाजार से बेठिया चौक तक रैली निकाली। वहीं आदिवासी समुदाय के सुरजू टेकमा ने कहा कि आदिवासी छात्र से सरस्वती पूजा के लिए चंदा न देने पर मारपीट करने वाले शिक्षक हिमांशु साहू को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अगर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उस समय क्या है, शिक्षक हिमांशु साहू द्वारा बच्चों का बेरहमी से पीटा, इसलिए पीटा कि उन्होंने पैसा नहीं दिया, चंदा नहीं किया। और क्या मांग करते हो? हाँ, तो हम आदिवासी छात्र संगठन समाज मांग करता है कि जो शिक्षक जो हिमांशु साहू और यहाँ की जो जानकारी मिली मुझे 26 जनवरी के दिन ही बसंत पंचमी हुआ। बसंत पंचमी में सरस्वती की पूजा की जाती है। करने वाले जिनकी आस्थाएं करें, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को उस पूजा में शामिल होने के लिए और उनसे चंदा 150 लेने की जो बात आई वो बहुत घिनौनापूर्ण रहा। तो ये जानकारी मिली कि भाई कार्रवाई भी नहीं हो रहा है। और ऐसे किसी शिक्षण संस्था में या हो चाहे सरकारी संस्थान में जो राजकीय निधि से संचालित संस्था है, वहाँ किसी भी देवी देवता और धर्म का विशेष रूप से प्रचार ना किया जाए, ऐसा आर्टिकल
संविधान के आर्टिकल 28 में उल्लेखित है। ना ही किसी को किसी धर्म या देवी देवता को मानने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम ये मांग करते हैं कि ये जो क्या साहू बोलते हैं उनको, हिमांशु साहू हैं, जो आदिवासी बच्चों को पीटे और राष्ट्रगान से उनको खड़े होने नहीं दिए, ये सबसे मैं कहना चाहता हूँ। ऑल इंडिया मटुआ महासंघ के संघाधिपति भाजपा केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर कांकेर जिले के पंखाजुर के दौरे पर पहुंचे। जानकारी के लिए बता दें कि शांतनु ठाकुर हरिचांद ठाकुर के 6वां वंशज हैं। खास बात यह है कि शांतनु ठाकुर मटुआ समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। पंखाजुर पहुंचने पर उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद मोहन मंडावी और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विक्रम देव उनसेंडी भी मौजूद रहे। इस दौरान शांतनु ठाकुर ने कहा कि अंतागढ़ विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इसी कड़ी में सांसद मोहन मंडावी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे वादे कर जीती है। समाज के मटुआ समाज के लोग रहते हैं, सुने तो बहुत थे लेकिन आना नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ये धार्मिक कार्यक्रम के लिए आए हैं, तो आने के बाद हमारे यहाँ माननीय हमारे सांसद जी भी रहे, तो थोड़ा बहुत यहाँ का हालचाल भी हम जान के गए हैं, क्या क्या हालचाल है। थोड़ा बहुत ज्यादा खास बात विषय नहीं है। विकास ही उनके मुद्दा है, हर क्षेत्र में विकास। देखिए अभी बजट में देखो 45 लाख करोड़ रुपया बजट, और हमारा देश अब 5वें स्थान पे पहुंच गया। वो क्या चाहिए है? कहा जीरो से कांग्रेस में थे तो हम लोग जीरो में रहे, जीरो से कहा पहुंच गए 5वां स्थान। उस दिन के बाद देखिए हम लोग पहले नंबर पर पहुंचेंगे। हैं? मोदी रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। दैविक भौतिक तापा, मोदी राज्य में कौन है व्यापा। मोदी के राज्य में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। आप देखते रहिए, राम राज लाने वाले हैं ये पार्टी, 33 कोटि देवता को मानने वाले। अब ये सरकार कांग्रेस केवल वादा करती है, वादा नहीं निभाती है, इसलिए जनता उनको बताएगी भी रोक रही है मोदी जी। खबर बस्तर के जगदलपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कार्य समिति की बैठक बुधवार को लोकमान्य तिलक वार्ड पर स्थित सौडिक समाज भवन में नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह ने कहा कि मंडल कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण है। इसका एकमात्र उद्देश्य पार्टी के कार्यों की समीक्षा कर आगे की रणनीति बनानी होती है। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी को संकल्प लेने की जरूरत है। संगठन की एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, फिर जिला, उसके बाद मंडल की कार्य समिति होती है। उसी तारतम्य में मंडल की कार्य समिति का बैठक आज था, और इस कार्य समिति में हमने पिछले कार्य समिति से इस कार्य समिति तक हमने जो भी कार्य किए हैं उसका ब्यौरा सब के समक्ष रखा जाता है, और आने वाले समय के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। चुनावी वर्ष है, लगातार कार्यक्रम संगठनात्मक और आंदोलनात्मक दोनों कार्यक्रमों की आज रूपरेखा बनी है, और अपने कार्यकर्ताओं को इस कार्य समिति की बैठक के बाद सारे लोग वहीं पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो छत्तीसगढ़ टीम ने जांजगीर चांपा में श्रद्धांजलि अर्पित की। चांपा थाना चौक शहीद स्मारक पर शहीद स्मारक में फूल माला अर्पित किया गया और दीप प्रज्वलित कर शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रदेश में रोजगार मुहैया कराने का दावा ठोकती है, पर इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। रोजगार की तलाश में पलायन करने का मामला किरंदुल बेंगापाल पंचायत में देखने को मिला है। रोजगार के तलाश में मजदूर अपने ग्रामीण
और गांव को छोड़ रहे हैं, साथ ही अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ 150 से 180 की संख्या में पलायन करने को मजबूर हैं। अलग अलग पंचायतों में लोग हर दिन भारी संख्या में पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं। ग्राम पंचायतों में किसी तरीके का रोजगार उपलब्ध नहीं होने की बात भी ग्रामीणों ने कही। बेंगापाल के ग्रामीण जो पलायन के लिए विवश थे, उनसे मिलने बीजेपी के जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी और बीजेपी प्रदेश मंत्री ओजस्वी मंडावी पहुंचे। बीजेपी जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी ने कहा कि जन घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन के भीतर 10 लाख लोगों को रोजगार और सभी बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा गंगा जल की झूठी कसम खाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। लेकिन सरकार के बनने के बाद 4 साल बीत गए, अभी तक लोगों को रोजगार नहीं मिला है और ना ही बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।